वजीर आजम शहबाज शरीफ का नेपरा के सोलर रेगुलेशंस के इजरा का नोटिस। कहा, पावर डिवीजन सोलर सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नेपरा से रजू करे। पावर डिवीजन नेपरा में फौरी नजरसानी अपील दायर करे। सोलर सार्फिन का बोझ 3 करोड़ 76 लाख से जायद आम सार्फिन पर ना पड़े। पावर डिवीजन मामले पर जामे लाहे अमल तश्कील दे। वजीर आजम की ज़ेर सदारत नेपरा की जानिब से नए रेगुलेशंस के इजरा पर आला सतह का खसूसी इजलास। इसहाक डार, अताउल्लाह तारड़, सरदार अवैस लगारी, वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी समेत आला हुकाम ने इजलास में शिरकत की। पाक फौज के बारे में अपोजिशन लीडर का बयान गैर जिम्मेदाराना है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि नजरियात रखें मगर किसी के जज्बात पर हमला आवर ना हो। पाक फौज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जानों के नजराने पेश कर रही है। गुज़श्ता 5 सालों में पाक अफवाज ने 3141 शहादतें दी। ये मुल्क की फौज है, किसी सूबे की नहीं। इंसदाद दहशतगर्दी की जंग में दुश्मनों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मफादात की सियासत से बालातर होकर मुल्क के लिए सोचना होगा। हम सियासी मफादात और इख्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का FC बलूचिस्तान के लिए 10 अरब रुपए की मुआवनत का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कोयटा में तकरीब से खिताब। बोली, हमने दुश्मन की हर साजिशों को नाकाम बनाना है। अब बतौर कौम हमें सख्त फैसले करने होंगे। अगर हम मुत्तहिद रहें तो दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पाकिस्तान को कमजोर करने वाला बदतरीन दुश्मन है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। FC अस्पताल में जख्मी सिपाहियों अदनान और इम्तियाज़ की अयादत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ज़ेरे इलाज सिपाहियों की खैरियत पूछी। दोनों सिपाहियों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने जख्मी सिपाहियों के बुलंद अज़्म और जज्बे को सराहा। सिपाही अदनान और सिपाही इम्तियाज़ फितनाल खवारिज के हमले नाकाम बनाने के दौरान जख्मी हुए थे। सरबरा BNP अख्तर मैंगल का कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा 17 माह बाद मंजूर। अख्तर मैंगल ने कौमी असम्बली की रुकनियत से 3 सितंबर 2024 को इस्तीफा दिया था। सरदार अख्तर मैंगल NA 256 खुस्तार 1 से फरवरी 2024 में रुकन कौमी असम्बली थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 18 फरवरी को वाशिंगटन जाएंगे। वज़ीर आज़म गजा पीस बोर्ड इजलास में शिरकत के लिए रवाना होंगे। शहबाज शरीफ 19 फरवरी को इजलास में शिरकत करेंगे। गजा की मौजूदा सूरत हाल, जंगबंदी, इंसानी इमदाद और पायदार अमन से मुतालिक उमूर पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म की 20 फरवरी को अमरीकी सदर से 2 तरफ़ा मुलाकात का इम्कान। वज़ीर आज़म के हमरा आला शख्सियात और हुकाम का एक वफ्द भी होगा। T20 वर्ल्ड कप। जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को सुपर ओवर में 4 रन से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को सुपर ओवर में 24 रन का हदफ दिया था। जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान के मैच का फैसला दूसरे सुपर ओवर में हुआ। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड आमने सामने। तीसरा मैच इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान 6:30 बजे जोड़ पड़ेगा। PSL 11 के खिलाड़ियों की नीलामी। फहीम अशरफ को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 8 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीद लिया। डेविड वार्नर 7 करोड़ 90 लाख में कराची किंग्स का हिस्सा बन गए। नसीम शाह को रावलपिंडी ने 8 करोड़ 65 लाख रुपए में खरीद लिया। साहबजादा फरहान 5 करोड़ 70 लाख रुपए में सियालकोट स्टॉलियंस का हिस्सा बन गए। रॉयल रोसो को कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 5 करोड़ 55 लाख रुपए में खरीदा। कराची किंग्स ने आजम खान को 3 करोड़ 25 लाख रुपए में पिक कर लिया। इमाद वसीम, हुसैन तलत, दानिश अजीज, आसिफ आफरीदी को किसी टीम ने नहीं खरीदा। PSL 11 का आगाज 26 मार्च से होगा। PSL 11 के मैचेस 5 मुख्तलिफ शहरों में खेले जाएंगे।
T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले शानदार, एक न्यूज पर तबसरे जानदार, क्रिकेट के दाव पेच और हिकमत अमली के मुतालिक बातचीत, आमिर नज़ीर का मुख्तलिफ टीम्स की खूबियों और खामियों का तज़किया, T20 वर्ल्ड कप के मौके पर एक न्यूज की खसूसी ट्रांसमिशन, साबिक टेस्ट क्रिकेटर आमिर नज़ीर की कीमती आरा शामिल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता, तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों वज़राए ख़ारजा का मुकालमे और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर, पाकिस्तान और ईरान का करीबी राबता और मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत PPL इंतजामिया और आला हुकाम का इजलास, वज़ीर आला की गैस फ्राहमी और मुकामी भर्तियों में ताख़ीर पर सख्त इजहार बरहमी, सुई टाउन के मकीनों के गैस से महरूम रहने पर वज़ीर आला का इजहार अफसोस। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में स्कूल और घर में फायरिंग, 10 अफराद हलाक, 27 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक सेकेंडरी स्कूल में 7 अफराद को गोली मारकर कत्ल किया गया। स्कूल के अलावा एक रिहाइश गाह से भी 2 अफराद की लाशें मिली। हमलावर ने भी मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। जख्मी 27 अफराद में से 2 की हालत तशवीशनाक, 25 अफराद को मामूली जख्म आए। कैनेडियन हुकाम ने वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास, जजेस और जुडिशल अफसरान के खिलाफ शिकायत का जायजा। ज़राए के मुताबिक हाईकोर्ट जजेस के खिलाफ शिकायत का जायजा भी एजेंडे में शामिल। भारत में अक़लियतों पर इंतहा पसंद हिंदुओं के वहशियाना मुजालिम, अमरीकी कमीशन का भारत में अक़लियती बरादरियों के खिलाफ तशद्दुद पर इज़हार तशवीश। RSS के नज़रिया हिंदुत्वा के तहत भारत में मजहबी अक़लियतों की हालत ख़राब। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी के मुताबिक भारतीय मसीहियों पर हमलों में शदीद इजाफा देखने में आया। उड़ीसा में पादरी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मजहब की जबरी तब्दीली के इल्ज़ामात पर अक़लियतों को गैर कानूनी हिरासत में रखा जाता है। उत्तर प्रदेश में घर के अंदर इबादत करने वाले 12 मुसलमानों को हिरासत में लिया जाना भी उसकी बदतरीन मिसाल है।